इन्होंने कहा कि एक टैबलेट बनाई जा रही है जिसका खर्चा होगा 5,000 रुपये का टैबलेट डेवलप करने का। ये खर्चा तो एक तरीके से संक कॉस्ट होगी, क्योंकि हमने ये तो खर्च करना ही करना है, छोड़ दो इसको। फिर उन्होंने कहा ये बताओ हम 500 यूनिट्स वाला बनाएंगे 750 यूनिट्स वाला बनाएं, ये वाला बनाएंगे तो 35 लाख रुपीज़ खर्च होंगे, ये वाला बनाएंगे तो 52 लाख रुपीज़ खर्च होंगे, फ़ायदा किसमें है ये हमें बता दो, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि ये कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ही होता है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ही होता है। ये 40% का दे रखा है इस वाले के लिए, इसके लिए नहीं दे रखा है, इस चीज़ पे ध्यान दो। क्या कहते हैं इन्होंने कहा कि 79,600 की मेरी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस लिख दी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितना था 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना 40%, यानी कंट्रीब्यूशन कितना 40%, कंट्रीब्यूशन 40% लिखा, कंट्रीब्यूशन 40% माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल के आई 47760, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तभी तो कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन माइनस करते वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई, वेरिएबल कॉस्ट मेरी इतनी है, इस वेरिएबल कॉस्ट में से सेलिंग कॉस्ट कितनी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट मेरी होगी इसका 10%, इतनी मेरी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होगी, बचा हुआ क्या होगा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी बची हुई होगी। दूसरे वाले में क्योंकि देखो प्रोडक्ट आपका सेम है ना, प्रोडक्ट आपका दोनों जगह टैबलेट है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वही यहाँ पर भी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। अच्छा, यहाँ का कंट्रीब्यूशन दे नहीं रखा तो यहाँ का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सेलिंग प्राइस 69,600 ली, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हमने यहाँ से निकाली, इसको यहाँ पर एज लिख दिया, वेरिएबल सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस उसमें लिख दिया, कंट्रीब्यूशन यहाँ का निकल के आ गया। मेरे पास ये वाला कंट्रीब्यूशन पता है, ये वाला कंट्रीब्यूशन पता है, यहाँ पर 500 रुपये लगेंगे, यहाँ पर 750 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये क्या है 550, ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, 500 यूनिट्स यहाँ पर 750 यहाँ पर है, टोटल मेरा जो खर्चा यहाँ कंट्रीब्यूशन यहाँ कमा के देगा, ये देगा इतने का, ये देगा इतने का, ठीक है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन कमा के देने वाला है। अब कितना कितना खर्चा लग रहा है, यहाँ पर 35 लाख का खर्चा लग रहा था, लेकिन साथ में 6,25,000 रुपीज़ मेरा सालवेज है, दिस माइनस दिस, यानी कि 28,75,000 रुपये मेरा मशीनी में लगेगा। टोटल हम प्रॉफिट देखें तो 1,30,45,000 का प्रॉफिट यहाँ पर है, 1,30,45,000 का, 1,28,30,000 का प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आएगा। पर यूनिट की अगर आप बात करोगे तो इसको 500 से डिवाइड कर दो, इसको 750 से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो हमें इस वाले में ही स्टक करना चाहिए, यानी कि हमें 500 यूनिट्स ही बनाने चाहिए। ये हो गया मेरा पार्ट नंबर 5। अब हम पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर 6 कह रहा है कि भैया रेलिवेंट कॉस्ट बता दो मटेरियल की कि लेना है कि नहीं लेना है। अच्छा, मटेरियल ए के बारे में क्या बोला, मटेरियल ए क्या आपके पास इन्वेंट्री में अगर है ही नहीं, अगर है ही नहीं कोई मटेरियल तो क्या करोगे, नॉट इन इन्वेंट्री, तो बाहर से मंगा लो, बाहर से मंगा लेंगे। मटेरियल बी के बारे में बोला कि 3,000 यूनिट्स में से 1,800 यूनिट्स तो नहीं है ना, तो 1,800 यूनिट्स तो आपको बाहर से मंगानी है, 10 रुपये के हिसाब से मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1,200 यूनिट्स मेरे पास इन्वेंट्री में है, अब है तो इसके बारे में पढ़ो। इसने कहा ये रेगुलरली यूज़ में हो रहा है, अगर रेगुलरली यूज़ में हो रहा है तो क्या करोगे, रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा ना, तो बाहर से मंगाओ 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि दोनों के दोनों आपको बाहर से मंगाना पड़ेंगे। ये क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री में नहीं था इसलिए, ये वाला क्यों, इन्वेंट्री में है लेकिन रेगुलरली यूज है, इसलिए हमें इसको भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, ठीक है। सी के बारे में इसने बोला कि 1,400 इन्वेंट्री में है, 600 नहीं है, 600 नहीं है तो 600 तो बाहर से मंगा लो 14 रुपये के हिसाब से, जो 1,400 इन्वेंट्री में उसके बारे में पढ़ो। इसने कहा मटेरियल सी और डी का कोई यूज़ नहीं था, मटेरियल सी का कोई और यूज़ है ही नहीं, मतलब कि अगर सी हम कुछ नहीं करते तो बेचते ना, सिर्फ बेचते ना, तो इसका 1,400 इंटू 9 के हिसाब से कर लो, 1,400 इंटू 9 के हिसाब से, क्योंकि कोई नहीं था तो हम इसको बेचते ही, तो ये खर्चा है जो हमारे पास निकल के आ गया सी का। डी की बात करते हैं, डी का इसने कहा 500 के 500 यूनिट्स मेरे पास डले हुए हैं, बाहर से हमें कुछ नहीं मंगाना, लेकिन 500 यूनिट्स का अगर कुछ भी नहीं होता तो हम 700 यूनिट्स ऑफ एक्स जेड के लिए इसको यूज़ करते हैं, मतलब या फिर तो इसको आप बेचते तो कितना पैसा आता, 500 इंटू 12 के हिसाब से पैसा आता। अच्छा, 500 इंटू 12 के हिसाब से पैसा आता अगर बेच देते, नहीं तो हम जेड के लिए यूज़ कर लेते इसको, जेड के रिप्लेसमेंट के तौर पे, वहाँ पर 11 इंटू 700 के हिसाब से 7,700 रुपये आता। हायर क्या था, हम उसी में यूज़ करते क्योंकि यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो 7,700 रुपये है वो मेरी यहाँ पर कॉस्ट निकल के आएगी। सारी की सारी कॉस्ट निकाली, 74,700 रुपये की मेरे पास कॉस्ट निकल के आएगी मटीरियल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 की। 7 की बात कर रहे हैं। 7 में इन्होंने कहा कि सबसे पहले बताओ मिनिमम यूनिट प्राइस क्या है जो कस्टमर से आप चार्ज करोगे बिना किसी लॉस के। अच्छा, बिना किसी लॉस के हम क्या क्या चार्ज करें, तो इन्होंने कहा सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं एक नॉन मूविंग टॉक्सिक मटेरियल। नॉन मूविंग का मतलब है कि किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होने वाला है, अगर इस्तेमाल नहीं करते तो क्या करते, बेच देते ना, तो 3,500 रुपये तो आप मटीरियल के ले लो, 3,500 रुपये हमने मटीरियल के यहाँ पर कंसिडर कर लिए, ठीक है। इसके बाद अलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस, अलोकेटेड का मतलब है कि भैया खर्चा हो चुका है, अलोकेट किया है, सिर्फ अलोकेट किया तो कंसिडर नहीं करना। आउट ऑफ पॉकेट 50 रुपये पर यूनिट कंसिडर करने, 50 इंटू 10 के हिसाब से 500 रुपये कंसिडर कर लो। लेबर की कॉस्ट है 40 रुपये की, लेकिन लेबर के बारे में इन्होंने बोला है कि लेबर जो थी वो परमानेंट एम्प्लॉइज थी, अगर परमानेंट एम्प्लॉइज थी तो मतलब कि वो खर्चा तो जाएगा ही जाएगा ना, खाली बैठी हुई थी लेबर, परमानेंटली आइडल थी, हाँ आइडल थी, इन्होंने कहा आइडल थी, कोई कैपेसिटी डेवलपमेंट से कोई लॉस नहीं निकल के आ रहा, आइडल ही थी एक तरीके से, तो लेबर का खर्चा कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे। अदर मटेरियल कॉस्ट कितने रुपए का, 80 रुपये का, तो 80 और 50 130 रुपये इंटू 10 के हिसाब से आप कंसिडर करोगे, कंसिडर करेंगे, तो इन्होंने कहा 50 इंटू 10, 80 इंटू 10 और 3,500 रुपये वाले कंसिडर करें, 4,800 रुपये निकल के आ गए। फिर उन्होंने कहा हमें राशनिंग दे दो कि भैया किसका कौन सा ले रहे हो और
क्यों ले रहे हो, इसके हमें रीजंस बता दो। तो इन्होंने कहा देखो मटेरियल का रीज़न ये है, कोई और यूज़ नहीं था इसलिए सेल ही करते, तो रिलाइजेबल वैल्यू ले ली। लेबर आपकी परमानेंट और आइडल थी इसलिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, तो हमने कंसिडर नहीं करा। और बाकियों के लिए क्या है, बाकियों के लिए जो खर्चा है वही हमने ले लिया। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी बताओ परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी लेगा। इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्यों प्राइसिंग पॉलिसी तो वैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते, प्राइस मेकर नहीं होते, मार्केट प्राइस पे ही चार्ज करोगे। इन्होंने कहा गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड ले लो। ग्रोइंग रेट प्राइसिंग मेथड का मतलब क्या है, जो मार्केट में भाव चल रहा है वही मार्केट का भाव आप भी उठा के रख लीजिए, इतना ही इसमें बोला हुआ है।